हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती और सीजीटेट 2026 तीनों को लेकर कंबाइन क्लासेस हम लोग करवा रहे हैं और उन सिलेबसों को हम लोग कवर कर रहे हैं जो आपके लोकल बुक में नहीं दिया रहता। ठीक है, जो इतने भी टॉपिक मेरे द्वारा आपको करवाया जा रहा है वो सारे सिलेबस के अंदर ही पॉइंट आपको करवाया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं ये क्लास आपके लिए उतने ही फायदेमंद है। अभी हम लोग कर रहे हैं हिंदी शिक्षण शास्त्र की क्लासेस कर रहे हैं, हिंदी पेडागोजी की क्लासेस कर रहे हैं। क्लास नंबर ये 10वां है, तो 1 से 9 तक अगर अभी तक आप क्लास नहीं देखे तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो छत्तीसगढ़ लेवल में जैसा लेवल चल रहा है, सिलेबस नए कूट वाले क्वेश्चन बने हैं, उसी लेवल के थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है भाषा एवं उसके कार्य। इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे, पिछले क्लास में हम लोग मातृभाषा के बारे में पढ़े थे, तो मातृभाषा अध्ययन के लाभ और उसको प्रभावित करने वाला कारकों, इन पे हम लोग बात करेंगे। सारे आपके सिलेबस के अंतर्गत हम डायरेक्ट आपको ये लिखे हुए नहीं रहते, लेकिन सब टॉपिक है, क्योंकि अभी आप लोग देखे होंगे कि अब क्वेश्चन फैक्ट वाले नहीं आ रहे हैं ना। ध्यान रखें, मैं हर क्लास में इसको बताता हूँ कि अभी जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आपके फैक्ट वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, कूट वाले क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कूट वाले क्वेश्चन ध्यान रखेंगे उसको। ठीक है, चलेगा, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 9 PM पे क्लास होता है, डेली निःशुल्क का क्लास है। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपको करना होगा तो इस नंबर में मैसेज कर दीजिएगा। हमारा टीम नंबर जो सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स है उनका ऑफिशियल नंबर 75 83 86 44 61 7583864461। नाम मात्र की आपसे शुल्क लिया जाता है, टाइपिंग शुल्क, और प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीजीटेट का भी अभी प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुका है, देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान सुनेंगे, नोट्स बनाते जाइएगा। भाषा एवं उसके कार्य पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए जितने क्वेश्चन भी बनेंगे मैं साथ साथ कराते चलूँगा। चलिए ध्यान से सुनते जाइएगा। आत्मनिर्देशन हेतु भावों की अभिव्यक्ति के लिए दो चीज़ देखें। आत्मनिर्देशन मतलब अपने आप को, खुद को भी आप बोलते हो नहीं मैं चले जाता हूँ, नहीं मैं खा लेता हूँ, अपने आप से जो आप बात करते हो, खुद को जो निर्देश देते हो उसके लिए, और अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए तथा दूसरों के विचारों को ग्रहण करने के लिए मनुष्य को किसी न किसी भाषा का अवश्य प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, परंतु अपने अंतर्द्वंद्वों, उद्वेगों और मनोभावों का अभिव्यंजन जितनी सुंदरता, सरलता, स्पष्टता, सुगठित रूप से अपनी मातृभाषा में किया जा सकता है, उतना किसी अन्य भाषा में नहीं है। आप लोग समझ सकते हो, आपको कहीं भी बात करने को बोले, आप इतनी जितना मातृभाषा में बात करने में कंफर्टेबल फील करोगे, जितना अच्छे से आप बातों को रख पाओगे, उतना आप चाहे दूसरे सेकेंड लैंग्वेज में आप उसको नहीं रख पाते हो, अटक अटक के सोच के समझ के बोलना पड़ता है। ठीक, वही चीज़ें यहाँ पे समझाया जा रहा है। अपने समाज के शिष्टजन, शिष्टजन मतलब जो सभ्य पुरुष है, ठीक है, समाज के प्रतिष्ठित लोग, जिस भाषा में विचार विनिमय, कामकाज, लिखा पढ़ी करते हो वही मातृभाषा है। मतलब वही चीज़ बोल रहा है कि आप जहाँ भी रहते हो वहाँ जो भाषा का प्रयोग होता है, लिखा पढ़ी में, बातचीत में, काम में, वही अब मातृभाषा कहलाता है। ठीक है, चलिए। जिस भाषा का प्रयोग बालक सर्वप्रथम अपनी माँ से सीखता है और जिसके माध्यम से वो परिवार और समुदाय में अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, सही अर्थ में उस बालक की वही मातृभाषा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि मातृभाषा है क्या। अभी तक के जितने भी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं वो सभी फोकस है कि मातृभाषा होता क्या है, उसको समझाने की कोशिश आप कर रहे हैं कि बच्चे के लिए आप स्कूल में पढ़ाने जाएंगे तो आपको समझना है उस बच्चे का मातृभाषा है क्या। ठीक है, तो बच्चा अपने माँ से जो सीखता है, जिसके प्रयोग, जिस भाषा का प्रयोग अपने परिवार में करता है, समुदाय में करता है, वही मातृभाषा उसका होता है। किंतु उत्तर प्रदेश में ये देखिए, उत्तर प्रदेश में गांव के एक बालक प्रारंभ में अपनी भावाभिव्यक्ति प्राय अवधी, ब्रज, भोजपुरी बोलियों के माध्यम से करते हैं। फिर भी उत्तर प्रदेश के शिष्ट समाज के विचार विनिमय का माध्यम खड़ी बोली हिंदी है। तो ऐसा अंतर भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलता है कि बच्चे तो वहाँ बोलते हैं अवधी, ब्रज, भोजपुरी, लेकिन उनका मेन मातृभाषा क्या है, खड़ी बोली हिंदी ही है वो। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के स्पेसिफिक ये अपवाद है। उत्तर प्रदेश की मातृभाषा हिंदी ही है, न कि कोई बोली विशेष। ठीक है, हमारे यहाँ जैसे छत्तीसगढ़ी भी हो जाता है मातृभाषा में। ठीक है, और भारत के अंदर हिंदी आता है, और छात्र को इसे हिंदी का ज्ञान कराना है। भाषा की गतिशीलता के कारण प्रत्येक भाषा की अनेक उपभाषाएं, बोलियां हुआ करती है। इसी प्रकार मातृभाषा में भी अनेक उपभाषाएं और बोलियां सम्मिलित होती है। वस्तुतः माता पिता जिस बोली अथवा उपभाषा को बोलते हैं वही बालक की मातृभाषा होती है। हम घर में अपनी प्रादेशिक बोली बोलते हैं, परंतु बाहरी व्यवहार में नागरी या हिंदी बोलते हैं। आप लोग देखे होंगे, आप भी घर में क्या छत्तीसगढ़ी उपयोग करते होंगे, लेकिन कहीं कहीं काम में जा रहे हैं, कहीं स्कूल में, हर जगह आप क्या करते हैं, हिंदी बोली का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। तो हम घर में अपनी प्रादेशिक बोली बोलते हैं, परंतु बाहरी व्यवहार में नागरी या हिंदी ही बोलते हैं अथवा लिखते हैं। अतः हमारी मातृभाषा हिंदी है। यही हमारे विचारों और कार्यों का संकलन है। यही हमारे मस्तिष्क यही हमारे मस्तिष्क संस्थान का अभिन्न अंग है। इसी के द्वारा हम अपनी आत्मरक्षा के भावों को व्यक्त करते हैं। साथ ही वे सभी गुण जिनकी विद्यमानता योग्य नागरिक के लिए आवश्यक है, इसी के द्वारा सुगम है। अर्थात स्पष्ट चिंतन, स्पष्ट अभिव्यंजन, विचारों तथा क्रियाओं की यथार्थकता, संवेगात्मकता एवं रचनात्मक जीवन की पूर्णता समुचित तथा विकसित रूप में मातृभाषा ही द्वारा ही अभिव्यक्त की जा सकती है। तो ये मातृभाषा के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। जितना भी क्वेश्चन बन सकते हैं कूट वाले यही सारे चीज़ों से घूम के बनता है। ठीक है, ये थोड़ा सा सामान्य चीज़ें अभी आपको लग रहा होगा, उतना खास चीज़ें नहीं, लेकिन ये आपके सिलेबस का है भाई। मातृभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंदी पेडागोजी में मातृभाषा के बारे में हमको पढ़ना है। भाषा का विकास मतलब मातृभाषा का विकास, क्योंकि नई शिक्षा नीति मातृभाषा पे फोकस करता है पहली 7वीं तक के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मातृभाषा के अध्ययन से निम्नलिखित लाभ है। अब हम लोग अगला देख रहे हैं कि मातृभाषा के अध्ययन से क्या क्या लाभ हैं। ठीक है, चलेंगे देखते हैं। पहला देखेंगे, मातृभाषा व्यक्ति के सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास का साधन है। तो जो मातृभाषा है व्यक्ति के सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास का साधन, मतलब संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास मातृभाषा के द्वारा ही संभव है। इससे भावों, क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं की सुंदर, स्पष्ट और सरल रूप से अभिव्यंजन करने की कला आती है। इससे बालक की मानसिक, संवेगात्मक शक्ति तथा नैतिकता का विकास होता है। समझते जाइए मातृभाषा का क्या क्या उपयोग है, क्यों हमको बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने की बात नई शिक्षा नीति में कही गई है। ठीक है, इसीलिए मैं इतना डिटेल में हम लोग इसको कवर कर रहे हैं, क्योंकि मातृभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है नई शिक्षा नीति में। ठीक है, इसके द्वारा मस्तिष्क की शक्तियाँ अनुशासित हो जाती है, जिससे बालक में उचित निर्णय, तर्क, विवेक, धारणा की गति में तीव्रता आ जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे। इसके माध्यम से उच्च कोटि के साहित्यिक भाव, काव्यानुभूति एवं रसानुभूति, चमत्कार आदि के समझने में दक्षता आ जाती है। आगे देखेंगे, इससे बालकों में अपने विचारों को धारा प्रवाह और प्रभावशाली रीति से प्रकट करने की शक्ति उत्पन्न होती है। तो बालकों में अपने विचारों को धारा प्रवाह और प्रभावशाली रीति से प्रकट करने की शक्ति उत्पन्न होती है। यह शब्द और ज्ञान भंडार को बढ़ाती है। तो ये 6 पॉइंट मैं आप लोग को बताऊं मातृभाषा अध्ययन के लाभ, जिसको नोट कर लीजिएगा, दिमाग में आप पढ़ के रखिएगा। कूट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार मातृभाषा के कौन कौन से लाभ हैं या कौन से इनमें से लाभ नहीं है करके। ठीक है, निगेटिव पूछे चाहे पॉजिटिव पूछे, देख लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। उपयुक्त गुण और उपयोगिता होने के कारण हमें यह तो मानना ही होगा कि मातृभाषा ज्ञान की आधारशिला है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ज्ञान की आधारशिला कौन है? तो ज्ञान की आधारशिला मातृभाषा का ज्ञान ही है। ठीक है, वही हमारे ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। ठीक है, ये लाइन याद रखेंगे आप लोग। ठीक, और ध्यान रखेंगे जिन लोग अभी तक बैच से नहीं, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप कहीं भी कोचिंग कर रहे होंगे, सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, नोट्स होगा, आपका मटेरियल होगा, बहुत अच्छी बात, उससे पढ़ाई कीजिए। लेकिन समय रहते हुए लाखों रुपये आपने खर्चा किया डीएड वेट करने में, अंतिम समय है, इसी से रिजल्ट मिलेगा। तो समय रहते ही अपनी तैयारी को आकलन कर लीजिए कि मैं जो तैयारी कर रहा हूँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ, वो कंपटीशन में है कि नहीं है, इससे चयन होगा कि नहीं होगा। समय रहते उस चीज़ को जांच लीजिए, वो सफिशिएंट है कि नहीं। अभी जो लेवल चल रहा है छत्तीसगढ़ व्यापम में, जैसा शिक्षक भर्ती में, सीजीटेट में जो लेवल चल रहा है, उस लेवल पे क्वेश्चन आपके तैयार हैं कि नहीं। इसको लिए आप कुछ नहीं करना, आपको केवल इस हमारा जो नंबर है, एक बार नंबर नोट कर लीजिए, 75 83 86 44 और 61 7583864461। इसमें बस मैसेज कर देना कि हाँ सर हमको सीजीटेट का प्रैक्टिस करना है या सीटेट का। नाम मात्र की टाइपिंग शुल्क लेते हैं और आज से लेकर जब तक पेपर नहीं होगा तब तक कंटिन्यू प्रैक्टिस कराते हैं आपकी पूरी जवाबदारी के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने देखा मातृभाषा के बारे में समझा, फिर मातृभाषा से क्या क्या लाभ है उसके बाद बात की। अब हम लोग देखेंगे भाषा के विकास को प्रभावित करने वाला कारक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस का ही टॉपिक है भाषा विकास। अब भाषा विकास के अंदर उसको प्रभावित करने वाले कारकों को भी पढ़ना पड़ेगा, उसके विकास में कौन कौन से भाषा आते हैं, उससे क्या लाभ है, इसीलिए मैं सब चीज़ को डिटेल में हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है जी, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। चलेंगे, पहला देखेंगे
बुद्धि के बारे में। बुद्धि प्रभावित करता है भाई, जिसका बुद्धि रहेगा उसका भाषा विकास जल्दी होगा, स्वाभाविक सी बात है। जिसका आईक्यू लेवल कम रहता है उसमें कम होता है। इसको समझते हैं क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं बुद्धि। भाषा की दक्षता एवं योग्यता का संबंध हमारी बुद्धि से अटूट होता है। भाषा की कुशलता भी उन बालकों में अधिक होती है जो बुद्धि में अधिक होते हैं। वही चीज़ें ये भी बोल रहा है कि जिनकी बुद्धि अधिक होती है, जिनका आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है, उनमें भाषा का विकास बहुत अच्छे से होता है। देखिए आपको कूट वाले वो जो क्वेश्चन वाले हैं, कथन वाले, सॉरी कथन वाले जो है उसको भी मैं बोला था कि मैं कथन वाला को जिस टॉपिक में उसी टॉपिक में डालते जाऊंगा। आप चाहें तो इसको अलग से एक पेज में लिखते जाइए कथन को, आपको 40-50 से ज़्यादा कथन आपको मिल जाएंगे और उसको एक साथ फिर से बाद में रिविज़न कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए कथन वाले क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। बर्ट ने क्या बोला है। बर्ट ने अपने बैकवर्ड चाइल्ड में संकेत किया है कि जिन बालकों की बुद्धि क्षीण होती है वे भाषा की योग्यता भी कम रखते हैं और पिछड़े भी होते हैं। तीक्ष्ण बुद्धि वाले बालक भाषा का प्रयोग उपयुक्त ढंग से करते हैं। तो बर्ट ने बोला है भाषा को प्रभावित करने वाले बुद्धि के बारे में, तो इसको याद रखिएगा। बर्ट ने क्या बोला है और किस में बोला है, तो उसके बुक का नाम है बैकवर्ड चाइल्ड, ठीक है। बैकवर्ड चाइल्ड, इसमें इन्होंने बोला है कि जिन बालकों की बुद्धि क्षीण होती है वे भाषा की योग्यता भी कम रखते हैं और पिछड़े भी होते हैं। तीक्ष्ण बुद्धि वाले मतलब जिनके बुद्धि ज़्यादा होता है, आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है, ऐसे बालक का में भाषा का उपयोग उपयुक्त ढंग से वो कर पाते हैं, ठीक है। तो बुद्धि के बारे में हम लोग समझ लिया। वही चीज़ है, शॉर्टकट में आपको समझना है, दिमाग में बस रखना है कि प्रभावित करने वाला कारक दे दिया और दे दिया बुद्धि, जैविकी कारक, तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव में आएगा और जो एक गलत का ऑप्शन रहेगा उसको आपको कट करना रहेगा, ठीक है। डिटेल आपको उतना याद नहीं रखना है, बस पॉइंट आप याद कर लेंगे तो भी चलेगा। दूसरा देखेंगे जैविकी कारक, ये भी प्रभावित करता है। तो क्या है समझते हैं। मस्तिष्क की बनावट भी भाषा के विकास को प्रभावित करता है। देखिए हम लोग ने पहले पढ़ा बुद्धि, मस्तिष्क के अंदर दिमाग होता है, उसके अनुसार प्रभावित होता है। अब बोल रहा है कि मस्तिष्क की बनावट भी भाषा के विकास को प्रभावित करता है। कैसे। भाषा बोलने तथा समझने के लिए स्नायु तंत्र तथा वाक् यंत्र की आवश्यकता होती है। बहुत हद तक इनकी बनावट और कार्यशैली तथा स्नायु नियंत्रण को प्रभावित करते हैं। मतलब वही चीज़ बोल रहा है कि आज किसी के गले में कोई दिक्कत रहता है, जो वाक कंठ है उसमें कोई दोष आ जाता है तो भी आप प्रभावित करता है, उससे बालक की जो भाषा विकास हो वो अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। दूसरा हमारा कारक क्या है, जैविकी कारक, ठीक। तीसरा देखते हैं वातावरणीय कारण या कारक बोल सकते हैं। तो वातावरणीय कारक क्या होता है, भाषा संबंधित विकास पर व्यक्ति जिस स्थान और परिस्थिति में रहता है, जैसा आचरण करता है, विचारों का आदान प्रदान करता है, उसमें भाषा का विकास उसी के अनुरूप होता है। ये स्वाभाविक सी बात है, आप समझ सकते हैं। अगर आप विद्यालय में अच्छे अच्छे टीचर हैं, वो सभ्य भाषाओं का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ के बच्चे भी सभ्य भाषा का प्रयोग करेंगे। और जो कई पुराने टीचर ऐसे रहते हैं जो बाएँ अंड बंड गाली वाली का प्रयोग कर देते हैं, बच्चों को डांटते रहते हैं, चिल्लाते हैं, तो वहाँ के बच्चे भी उसी प्रकार के ही हो जाते हैं। उनका भी बोली भाषा में वो सब चीज़ दिखने लगता है। तो आपको सबसे पहले अपने भाषा पर कंट्रोल करना है। कितना भी गुस्सा आए, कितना भी आप क्रोधित हो, घर से आप चाहे झगड़ा होके भी जाओ, बच्चों पे वहाँ पे सभ्य भाषा का ही प्रयोग करना है। इसलिए बोला जाता है टीचर का व्यक्तित्व ही सबसे मेन कड़ी होता है बालक के व्यक्तित्व विकास के लिए। टीचर जैसा उसका व्यक्तित्व विकास रहेगा, उसके बच्चे उसके स्कूल में उसी प्रकार अपना व्यक्तित्व विकास करते हैं, ठीक है। उदाहरण स्वरूप निम्न श्रेणी के परिवार व समाज के लोगों में भाषा का विकास कम होता है क्योंकि उन्हें दूसरों के संपर्क में आने का अवसर कम मिलता है। इसी प्रकार परिवार में कम व्यक्तियों के होने पर भी भाषा संकुचित हो जाती है। मतलब अगर बड़ा परिवार है तो वहाँ भाषा का विकास बच्चे में बहुत जल्दी जल्दी बहुत अच्छे से होता है। और कहीं छोटा परिवार है तो ज़्यादा बात ही नहीं कर पाएगा, मम्मी पापा काम में चले गए, घर में अकेले रहता है, तो कहाँ से उसका भाषा विकास अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। तो पहले ज़माने में जो संयुक्त परिवार होता है उसमें बच्चों का जो भाषाई विकास है बहुत तेज़ी से बहुत अच्छे से होता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं इनमें क्या क्या इनका संबंध है। विद्यालय और शिक्षक, इसका क्या योगदान है भाषा के विकास में। तो विद्यालय और शिक्षक भाषा विकास में महती भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो विद्यालय और शिक्षक इन दोनों का सबसे महत्व होता है बच्चों के भाषा के विकास में। विद्यालय में विभिन्न विषयों क्रियाओं का सीखना तथा सिखाना भाषा के माध्यम से ही होता है। इस प्रक्रिया में भाषा संबंधित विकास अच्छे से होता है। तो दोनों में ध्यान रखेंगे, विद्यालय और शिक्षक ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं किसी बच्चे में भाषा के विकास के लिए। आगे देखते हैं व्यवसाय एवं कार्य। ऐसे बहुत से व्यवसाय हैं जिनमें भाषा का प्रयोग अत्यधिक होता है। उदाहरण स्वरूप अध्यापन, वकालत, व्यापार। कुछ ऐसे व्यापार हैं जिनमें भाषा के बिना कोई कार्य नहीं चल सकता था। वातावरण के अंतर्गत इनको भी सम्मिलित किया गया। आप समझते हैं वकील,
एक वकील जितना अच्छा उसका भाषा शैली रहेगा उतने ही वो अपने केस को लड़ पाएगा, जज के सामने अपनी बातों को रख पाएगा, समझा पाएगा और अपने जो न्याय की बात वो कर पाएगा। और लास्ट देखते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या होता है? अभिप्रेरणा, अनुबंधन, अनुकरण, तीनों चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तीनों में क्या संबंध है भाषा विकास से। चलिए ध्यान से देखेंगे। देखिए मैं अभी छोटा छोटा क्लास करा रहा हूँ, एक एक टॉपिक करा रहा हूँ ताकि आप नोट्स बना पाए। आपको भी समझ में नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कोई काम करनी है इसको क्या नोट्स बनाए, सुन लेते हैं देख लेते हैं, तो लास्ट में आप फंसेंगे। अभी आप थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में नोट्स बना लो, ज़्यादा डिटेल नहीं लिखना है तो शॉर्ट में शॉर्ट नोट्स बना लो। ठीक है, की पॉइंट वाले नोट्स बना लो, जैसा आपको लगे, लेकिन नोट्स बना लो ताकि पेपर समय केवल आपको इसको रिविज़न करना हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आपको आगे बढ़ना रहेगा। ठीक है, चलिएगा तो देखते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरण भी बोलते हैं, अनुबंधन भी बोलते हैं, अनुकरण। मनोवैज्ञानिकों के विचारानुसार भाषा संबंधित विकास अभिप्रेरण, अनुबंधन और अनुकरण पर निर्भर करता है। एक निरीक्षण से ज्ञात हुआ है कि बोलने वाले शिशु को प्रलोभन देकर स्पष्ट भाषी बनाया गया है। बोलने वाले जो शिशु उसको प्रलोभन देकर स्पष्ट भाषी बनाया गया है, तथा दूसरे निरीक्षण में शिशुओं को चित्र दिखाकर उनके नाम याद कराए गए। यह भी प्रेरणा के महत्व को प्रकट करते हैं। मतलब वही है, एक लालच देकर आप उनको प्रेरित कर रहे हो। किसी भी चीज़ को बच्चा तभी सीखता है जब वो खुद से प्रेरित हो कि मुझे ये चीज़ सीखना है, और इसलिए सीखना है क्योंकि मेरे को इनाम मिलेगा, कुछ भी मिलेगा। वो आप थर्ड ऑप्शन उनको दे सकते हैं, तो उससे अभी प्रेरणा बढ़ जाती है, अभी प्रेरण बढ़ जाता है, जिससे बच्चा जल्दी सीखता है। भाषा प्रतियोगिता में पुरस्कृत होने पर छात्रों को अधिक प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करने की प्रेरणा मिलती है। इसीलिए स्कूलों कॉलेजों में ये सारी प्रतियोगिताएं बीच बीच में करवाना चाहिए, भाषा प्रतियोगिता, ताकि बच्चे पुरस्कृत होने के लालच में आकर अभिप्रेरणा के साथ भाषा को सीखें, सभ्य भाषा प्रयोग करें। वही चीज़ें बोल रहे हैं यहाँ पे, भाषा प्रतियोगिता में पुरस्कृत होने पर छात्रों को अधिक प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करने की अभिप्रेरणा मिलती है। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रलोभन, पुरस्कार या अभिप्रेरण के साथ प्रयत्न इस प्रकार का जोड़ा जाता है कि प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अनुकरण वास्तव में एक सामान्य प्रकृति है जो सभी को अभिप्रेरित करे। अनुकरण मतलब आप किसी ऐसे व्यक्तित्व को देख रहे हैं जिसका भाषा एक नंबर है, दिल खुश हो गया आपको देख के, तो आप भी चाहेंगे मैं भी वैसी सी भाषा प्रयोग करूं ताकि मेरा भी वैल्यू वहां तक बढ़े। तो ये आता है अनुकरण से सीखते हैं। अनुकरण की प्रवृत्ति एक आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। कक्षा में अध्यापक की सुस्पष्ट साहित्यिक और शुद्ध भाषा का अनुकरण सचेतन और अचेतन रूप से छात्र, वही चीज़ें मैं आपको समझाया, जितना व्यक्तित्व विकास, वाणी में विनम्रता और शब्दों का अच्छा चयन शिक्षक के में रहेंगे, उतने ही जो बच्चे हैं उसी के अनुरूप अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं तथा भाषा संबंधी विकास करने में सफल होते हैं। तो यही चीज़ें हैं आज की क्लास में, बस इतना ही है। ये टॉपिक आप बहुत इंपॉर्टेंट है, भले आपको सरल लगा होगा, ठीक है, लेकिन नोट करते जाइए। एक एक क्लास इंपॉर्टेंट है। भाषा का और उसके कार्य हम लोगों ने समझा, मातृभाषा अध्ययन के लाभ देखे, फिर मातृभाषा प्रभावित करने वाले कारक देखे। तो भाषा विकास के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और मैं फिर से एक बार नंबर बता रहा हूँ, क्लास के बाद मैसेज कर दीजिएगा, जुड़ जाइएगा। 757583864461, ठीक है, नंबर नोट करेंगे 7583864461। व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, सर मैं सहायक शिक्षक का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, शिक्षक का या सीजीटेट का, जिसका भी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। लगातार क्लासेस करा रहे हैं हम लोग, निःशुल्क क्लासेस है, कोई शुल्क नहीं रहता। तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो भी क्लास हो आपको मिल जाए, और प्रैक्टिस स्टार्ट कर लीजिएगा। मैं जाते जाते फिर ही वही चीज़ बोलूँगा कि लाखों रुपये खर्चा किए हैं तो अंतिम समय है, अभी पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, समय इंपॉर्टेंट है, और क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। अभी केवल मैं बोलूँगा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ थ्योरी पढ़िए, ठीक है, तब ज़्यादा आपको बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।